हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में बेसिकली आप एक डिफेक्टिव जीन की जगह एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करेंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन में, है ना। देखिए, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। या तो आपने किसी चाइल्ड में डायग्नोस किया हो या एम्ब्रियो में, हम क्या करेंगे, उस जीन डिफेक्ट को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करके। Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease। या तो आप सेल में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं नॉर्मल जीन, या फिर आप टिश्यू लेवल पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू एन इंडिविजुअल और एम्ब्रियो। अगर आपने एम्ब्रियो स्टेज में डिटेक्ट कर लिया फिर तो आप एम्ब्रियो में करेंगे, परमानेंट क्योर हो जाएगी। नहीं, आपने अगर बाद में किया तो उस इंडिविजुअल के सेल या टिश्यू में आप इंट्रोड्यूस करेंगे उस नॉर्मल जीन को, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, है ना। जो नॉन फंक्शनल जीन था जिसके वजह से वो डिफेक्ट आ रही थी, अगर आपने नॉर्मल जीन डाल दिया तो कंपनसेट हो गई ना। अब वो नॉर्मल जीन फंक्शन करेगा और फिर उस पर्सन की वो डिफेक्ट ठीक हो जाएगी। ओके। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year ओल्ड गर्ल विथ एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। इस गर्ल का नाम क्या था? अशांति डिसिल्वा। अशांति डिसिल्वा, ये थी वो गर्ल। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में ऐसा फर्स्ट टाइम किया गया था। और इस गर्ल को एक एंजाइम की कमी थी, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना। तो एडीए जीन नॉर्मली आपके लिम्फोसाइट्स के पास होते हैं और ये आपके इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, क्योंकि अगर एडीए जीन डिफेक्ट हो गई तो एडीए एंजाइम नहीं बनेगा, और एडीए एंजाइम नहीं बनेगी तो आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगी, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उनका नंबर नहीं बढ़ पाएगा। और आप जानते हैं आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बेस्ड ही लिम्फोसाइट्स के ऊपर है। तो अगर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो आपकी पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डैमेज हो गई, तो उस पर्सन को काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए जो जीन था वो डिफेक्टेड है। इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय, देखिए फर्स्ट ट्रीटमेंट बता रहा है आपको, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये पहला तरीका है कि आप बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दीजिए। दूसरा है कि आप एंजाइम रिप्लेस करिए, मीन्स उस पर्सन में नॉर्मल एंजाइम इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू हम एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बाहर से देते हैं। बेसिकली पीईजी एडीए इंट्रोड्यूस करते हैं हम, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एडीए। ये इंजेक्शन के थ्रू हम बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम जीन थेरेपी से इसको ठीक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसको। इससे हमारे पास ये कोई पेशेंट है जिसमें ये डिफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लिम्फोसाइट्स बाहर निकालेंगे, है ना। आपने क्या किया, इसके बॉडी से लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल लिया। फिर उस लिम्फोसाइट को आप ग्रो करेंगे लेबोरेटरी में, ग्रोन इन कल्चर, मीन्स लेबोरेटरी में हम उसका नंबर बढ़ाएंगे। लेबोरेटरी में उसका नंबर बढ़ाने के बाद हम वहाँ किसी रेट्रोवायरस वेक्टर का हेल्प लेंगे एडीए जीन को ट्रांसफर करने के लिए। लेट्स से ये आपका वो कल्चर प्लेट है और ये रही आपकी वो लिम्फोसाइट्स जिसमें एडीए जीन डिफेक्टिव है, ठीक। और ये रहा हमारा वायरस जिसको अभी मैं एज अ वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये वायरस की अपनी जेनेटिक मटेरियल है और उसमें आपने ये इंट्रोड्यूस कर रखा है एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये क्या है? एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये आपने वहाँ इंट्रोड्यूस कर रखा है। अब जब ये रेट्रोवायरस इन सेल्स को इन्फेक्ट करेगी तो जो नॉर्मल डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जब ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेगी तो ये भी तो साथ में ट्रांसफ़र होगा। तो इन सेल्स के अंदर क्या हो गई आफ्टर इन्फेक्शन, ये आ गया हमारा नॉर्मल एडीए डीएनए, ठीक है। जब नॉर्मल एडीए डीएनए आ जाएगी उसके बाद आप इसको फिर से वापस से ग्रो करेंगे, इसका नंबर बढ़ाएंगे। नॉर्मल एडीए जीन containing lymphocytes आर प्रोलिफरेटेड। अब क्या करेंगे, उसका नंबर बढ़ाएंगे और नंबर बढ़ाने के बाद वापस से पेशेंट के अंदर डाल देंगे। इन्फ्यूज़न बैक इनटू द पेशेंट, इन्फ्यूज़न बैक इनटू द पेशेंट। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपने यहाँ क्या किया। ये वो पर्सन था जिसको डिफेक्ट थी,
आपने उसके बॉडी से लिम्फोसाइट्स बाहर निकाला, उस लिम्फोसाइट्स को आपने ग्रो किया, लेबोरेटरी में उसके नंबर बढ़ाए, नंबर बढ़ाने के बाद आपने एक रेट्रोवायरस का हेल्प लिया एज अ फैक्टर। जनरली हम रेट्रोवायरस ही यूज़ करते हैं ह्यूमन सेल्स में कोई भी जीन या डीएनए ट्रांसफर करने के लिए, है ना। तो आपने ये रेट्रोवायरस ले लिया एज अ फैक्टर, जिसमें आपने एडीए कम्प्लीमेंट्री डीन इंट्रोड्यूस कर रखा है। एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए आपने क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो जब ये रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगी तो अपने डीएनए के साथ साथ जो हमारा एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए था वो भी ट्रांसफर करेगा। तो अब ये जो सेल्स थी अभी नॉर्मल हो गई क्योंकि इनके पास एडीए जीन आ गया। इन नॉर्मल सेल्स को हमने क्या किया, ग्रो कर लिया ताकि इनका नंबर बढ़ जाए, और ग्रो करने के बाद वापस से उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। पर ध्यान रखना है कि लिम्फोसाइट्स की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। तो कुछ समय बाद जब इन लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगी तो उस पेशेंट को वापस आना पड़ेगा और आपको दोबारा से यही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स दोबारा से हमें न्यू लिम्फोसाइट्स उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार, है ना। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो हमने भी क्या किया था, लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला था और फिर उसको लैब में ग्रो किया था। और फंक्शनल एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, हमने भी रेट्रोवायरल वेक्टर यूज किया था, इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लिम्फोसाइट्स, इस लिम्फोसाइट्स में हमने इंट्रोड्यूस किया, व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और फिर वापस से हमने उसको उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, उस नॉर्मल जीन कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स को। However, as these cells are not immortal, चूंकि ये इमोर्टल नहीं है, उनका एक फिक्स लाइफ स्पैन है, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। दोबारा से उस पेशेंट को आनी पड़ेगी और हमें दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं वापस से डालना पड़ेगा, ठीक है। However, if the gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, सेम यही ट्रीटमेंट अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दें जहाँ बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। लेकिन अगर आपने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं किया तो फिर पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स करने पड़ेंगे। तो चेक कर लीजिए एक और एनसीईआरटी, है ना। अगर कोई डाउट रहती है तो आप पुट कर सकते हैं।